हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसका नाम आप जानते हो सुबह का नाश्ता। इसमें क्या है कि टॉप 100 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझना और आपके बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए कि कौन कौन से हैं, कैसे क्वेश्चन हैं उनको। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। समतल, आज हमारा एक वेक्टर का ही क्वेश्चन है लेकिन ये समतल है। आप इसको कभी मत समझ लीजिएगा कि कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपके सिलेबस में भी नहीं है और आपको ये जो पढ़ना है वो आपको वेक्टर्स पढ़ना है, वो 3 डायमेंशन में पढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसको समझते हैं। देखो लिखा हुआ है कि 2x, एक सेकेंड कलर चेंज कर लें। लिखा हुआ है 2x और -3y प्लस 4z और -6 बराबर 0। कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे दूरी ज्ञात करें ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे यहां पर ज्ञात किया जाता है, तो पहले हम समतल का देखो। समतल का समीकरण होता है कि समतल का समीकरण, अगर कहीं समतल का समीकरण मिल जाए तो lx प्लस my प्लस nz बराबर कितना d होता है, ठीक है। जहां आप जानते हो जहां क्या होता है, जहां L, M, N ये क्या होता है, दिक् अनुपात होता है, दिक्कोज्या होती है, दिक्कोज्या। तथा D क्या है, जो D है वो समतल से मूल बिंदु से दूरी है, यानी मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी है। एक चीज और आदि याद रखिएगा कि इसी पे और इक्वेशन मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दिया गया है ऐसे ये कह रहा है समतल है, कह रहा है एक समतल है इससे दूरी। तो आप क्या करो, समतल से सबसे पहले यहां पे इनके लिए जब क्वेश्चन निकालते हैं तो अभी ये नहीं बना हुआ है, तो ऐसे समीकरण भी मिलते हैं। यहां पर एक समीकरण ऐसे भी मिलते हैं, ax और प्लस by और प्लस cz और प्लस d। अगर इस बराबर ऐसे 0 मिल जाए तो यहां पर abc क्या होता है, a कामा बी कामा सी, जहां क्या है दिक् अनुपात है, ये क्या है दिक् अनुपात है। ये चीज दोनों याद रखना कि यहां पर दिक् अनुपात है, तो यही चीज हमें करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम क्वेश्चन आप ले लें तो क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। कितना था, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। सूत्र आपको समझना पड़ेगा, इसी पे साफ साफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। तो देखो लिखा हुआ है 2x माइनस 3y और प्लस 4z और माइनस कितना 6 बराबर 0। अगर हम क्या करें, 6 को राइट साइड लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 3y और प्लस 4z और बराबर कितना 6। अब आप देखो 2 माइनस 3 और 4 ये क्या है, इसका समतल का दिक् अनुपात है। अगर दिक् अनुपात है तो इन्हीं पे ले लीजिए, यानी इसका सबका क्या कर लेना है, 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यानी जब ऐसे मिल जाए तो x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग और z के गुणांक का वर्ग ले लीजिए और जोड़ के इसके बाद जो है भाग कर दिए। 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 4 20, 9 कितना हो जाएगा, कहोगे 29 हो गया। ये 29 हो गया तो 29 आपको क्या करना है, इसी से भाग करना है, यानी दोनों पक्षों में से भाग, से दोनों पक्षों में भाग, दोनों पक्षों में भाग। जब आप भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/√29 x होगा और माइनस 3/√29 और ये y हो जाएगा और 4/रूट कितना 29, ये z हो जाएगा और 6 कितना √29। ये हो गया। जब ये हो गया तो यही चीज अभी हमने तो बताया कि अगर इस फॉर्म में मिल जाए कि lx यानी lx और प्लस कितना my और प्लस nz बराबर d, और जहां पे d बराबर क्या है, से तुलना कर लेते हैं। अगर से तुलना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो d बराबर देखो कितना होगा 6 कितना √29। ये तो हमने बताया था मूल बिंदु से दूरी है, ये हमारा क्या हो जाए आंसर हो जाएगा। तो समतल का मूल बिंदु से दूरी कितना, यानी ये क्या है कि समतल
से मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी, यही तो पूछ रहा था। तो बस आंसर हो गया। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन समतल का मिलेगा, तो बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ऐसे मिले, अगर समतल से दूरी ज्ञात करने को, तो आप क्या करिए, गिनती को उधर कर दीजिए, इसके बाद x के गुणांक, y के गुणांक, z के गुणांक से भाग कर दीजिए, जो आए इसके बाद इसे तुलना कर दो, मूल बिंदु से दूरी आ जाए। अगर दिक् अनुपात पूछा जाए तो ऐसे लिखा होता है, तो दिक् अनुपात होता है। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आपने ले लिया होगा। बस आप ऐसे मेरी सीरीज को फॉलो करते जाइए और एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट वेक्टर में सीखते जाइए। और वेक्टर में अगर एक कॉन्सेप्ट सीख ले एक क्वेश्चन से, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो बस आप ऐसे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, पेपर क्वेश्चन यही भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं कभी बदलता, इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए और लिख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।